अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो को मैज़म के साथ कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और विजुअल स्टूडियो में असेंबली लैंग्वेज का कोड हम कैसे लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो का वर्जन है, वो है प्रोफेशनल 2013। वैसे इसके लिए कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। सब वर्जन में एक जैसी सेटिंग ही होती है। आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है इरवाइन 7th एडिशन MSI। इसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंस्टॉल। इसे मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही इंस्टॉल करूँगा। ये वाला पाथ आपने याद रखना है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे अपनी सी ड्राइव में इंस्टॉल करने लगा हूँ। वैसे आप डी भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज करते हैं तो बस उसे याद रखना है उस पाथ को, क्योंकि बाद में हमने इस पाथ को यूज़ करना है। नेक्स्ट। ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के बाद क्लोज़ कर दें और वी स्टूडियो पे आ जाएं। वी स्टूडियो में सबसे पहला स्टेप, हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट, वैसे तो ये सामने होम पेज पे न्यू प्रोजेक्ट का टैब भी आ रहा है, लेकिन अगर किसी के पास ये शो नहीं हो रहा तो आप फाइल में जाकर न्यू देन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने ये विजुअल C++ टेम्पलेट्स के मेन्यू में टेम्पलेट्स देन विजुअल C++ में Win32 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो होगी Win32 कंसोल एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे दें। मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ माई फर्स्ट प्रो। मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया माई फर्स्ट प्रो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं। देन ओके। एप्लीकेशन सेटिंग पे क्लिक कर लें। देन एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट हो तो उसमें कोई लाइंस ना हो। हम एम्प्टी खुद से साइड लाइन लिखेंगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट के चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें, देन फिनिश। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद इस तरह की विंडो आपके पास शो हो जाएगी। इसमें से हमने सॉल्यूशन एक्सप्लोर की विंडो पे काम करना है थोड़ा। बाज़ दफ़ा ये हमारे पास विंडो शो नहीं हो रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो अगर किसी के पास इस तरह का कोई पैनल आ रहा है, तो अगर आपने सॉल्यूशन एक्सप्लोर ओपन करना है तो व्यू टैब में जाकर पहले पे ही ऑप्शन है सॉल्यूशन एक्सप्लोर, इसमें जब आप क्लिक करेंगे या इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है Ctrl+Alt+L, इसको प्रेस करेंगे तब भी सॉल्यूशन एक्सप्लोर की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। ये सारी इन फाइल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हेडर फाइल्स की, रिसोर्स फाइल्स की और सॉल्यूशन फाइल की। इन तीनों को मैं बारी बारी डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया, देन डिलीट, ओके। राइट क्लिक, डिलीट, देन ओके। राइट क्लिक, डिलीट, देन ओके। फाइल को डिलीट करने के बाद अब आपने जो अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे शो हो रहा था माई फर्स्ट प्रो, ये वही नाम है जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए लिखा था। सॉल्यूशन एक्सप्लोर में मैं हूँ और प्रोजेक्ट के नाम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। देन कौन सी ऑप्शन पे जाना है, बिल्ड डिपेंडेंसी, देन बिल्ड कस्टमाइजेशन, मैंने क्लिक किया। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है मैज़म डॉट टारगेट डॉट प्रॉप्स। ये तभी आता है जब इरवाइन इंस्टॉल
कर लिया आपने। अगर इनवाइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। इस पे चेक बॉक्स को चेक कर दें, देन ओके। प्रोजेक्ट के नेम पे दोबारा से राइट क्लिक किया, ऐड, देन न्यू आइटम। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसमें हमने कोड लिखना है। तो वही विजुअल सी प्लस प्लस की टैब ओपन हुई हुई है, और सी प्लस प्लस पे या हेडर फाइल पे किसी भी क्लिक कर लें। हमने वैसे भी इसको चेंज कर ही देना है। अगर हम सी प्लस प्लस पे क्लिक करते हैं तो नीचे जो एक्सटेंशन आ रही है वो .cpp आ रही है, लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ हेडर फाइल को तो नीचे एक्सटेंशन आ रही है .h। किसी पे भी क्लिक कर दें, हमने एक्सटेंशन तो चेंज कर ही देनी है। तो मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ फाइल का कोड फाइल, कोड फाइल .asm। .asm आपने लाजमी लिखना है। .asm स्टैंड्स फॉर असम्बली। हम असम्बली लैंग्वेज का कोड लिखेंगे उस फाइल के अंदर, इसलिए इसकी एक्सटेंशन को नाम दे दिया asm। नाउ क्लिक ऑन ऐड बटन। एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी उसी, पहले यहाँ पे ये नहीं थी। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस प्रोजेक्ट के नेम पे दोबारा से राइट क्लिक करना है, देन लास्ट पे एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, इस पे क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का पैनल एक सामने शो हो जाएगा। इसके पैनल में एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर। इस मेन्यू को आप ओपन करें, इसके जनरल ऑप्शन पे क्लिक करें। इसमें इंक्लूड पाथ की एक ऑप्शन है। पाथ पे हमने यहाँ पे पाथ देना है उस अरवाइन की फ़ाइल का जो हमने पहले इंस्टॉल की है। तो अपने यहाँ पे लिखने से बेहतर है, इस ड्रॉप डाउन एक बटन शो रहा है, इस पे क्लिक करना है, देन एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वही पाथ देना है जो पहले लिखा था, जो पहले मैंने कहा था कि हमने याद रखना है। तो वो क्या था मेरे केस में, C:\\, अरवाइन का आई कैपिटल था उसमें, क्योंकि फोल्डर का नाम भी वही रखा हुआ था, अरवाइन। ये पाथ था। जो इसके बाद \C, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नीचे एडिट पे मैंने क्यों क्लिक कराया है, मैंने वहाँ पे क्यों कहा था कि यहाँ पे ख़ुद से नहीं लिखना, एडिट पे जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, फिर एडिट पे जाना है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये चेक बॉक्स की ऑप्शन है हमारे पास, इसको आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि इसकी जो पेरेंट या प्रोजेक्ट की डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं वो ऑटोमेटेड आ जाएंगी। ये तो आएगी आएगी, लेकिन कुछ फाइल्स इनहेरिट हो जाएंगी। ये ऑप्शन, ये चेक बॉक्स वाला ऑप्शन वहाँ नहीं होना था। इसे जब मैं ओके करता हूँ तो देखो वहाँ पे खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट इसके नीचे एक और है लिस्टिंग फाइल की ऑप्शन। लिस्टिंग फाइल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिस्ट करना है। ये असेंबल्ड कोड लिस्टिंग फाइल, प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या रखा हुआ था, माई फर्स्ट प्रो। वही यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखना है, माई फर्स्ट प्रो। देन इसके बाद लिखना है .lst। LST स्टैंड फॉर लिस्ट। अभी आपने ओके नहीं करना। अगर ओके करते हैं तो ये सारी जो विंडो है ये क्लोज़ हो जाएगी, जबकि अभी हमने इसमें बहुत सारी सेटिंग और भी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ ओके पे क्लिक, तो विंडो क्लोज़ होगी, लेकिन अभी हमें सेटिंग और भी करनी थी। तो दोबारा अगर विंडो क्लोज़ हो भी जाए तो दोबारा से किस तरह वापस जाएंगे, प्रोजेक्ट के नेम पे राइट क्लिक करेंगे, देन प्रॉपर्टीज़। अब ये वही लिस्टिंग फाइल। नेक्स्ट जो सेटिंग हमने करनी है वो है लिंकर में। ये एक और ऑप्शन है यहाँ पे लिंकर। लिंकर के मेन्यू को ओपन करें। इसमें जनरल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पे एक ऑप्शन आती है एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज़। लिंकर की ऑप्शन, उसके बाद जनरल की ऑप्शन, उसमें एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज़। इसमें हमने एक फ़ाइल का नाम देना है जो उसी एरवाइन के फोल्डर में पड़ी हुई है। यहाँ पर भी आपने नाम खुद से नहीं लिखना, बल्कि ड्रॉप डाउन बटन एक शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन एडिट। ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमने टॉप पे
लिखना है एक फ़ाइल का नाम। मैं यहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी भी एक ब्लू बार आई है, मुझे अभी राइट की ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं खुद से टाइप नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे राइट्स पे एक ब्राउज़ का बटन शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, इसको वहाँ पे ब्राउज़ करूँगा जहाँ पे मैंने एडवाइन का फ़ोल्डर प्लेस करा था इंस्टॉलेशन के दौरान। सी में था और ये पढ़ा है एडवाइन। इसमें देख लें आई एडवाइन का कैपिटल है। बस इस पर मैंने क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली पाथ यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा। देन ये लाजमी आपने चेक कर लेना है कि ये चेक बॉक्स चेक्ड होना चाहिए। नाउ क्लिक ऑन ओके। सेकंड ऑप्शन लिंकर में ही है। अब जनरल के नीचे बिल्कुल है इनपुट, इनपुट पे आपने क्लिक करना है। टॉप पे एक ऑप्शन है एडिशनल डिपेंडेंसीज़ का, यहाँ पे भी हमने एक फ़ाइल का नाम देना है। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ पड़ी हैं जिस तरह kernel32.lib, user32.lib। इसके साथ हमने एरवाइन की एक और लाइब्रेरी हमने ऐड करनी है। फिर से वही बात कि यहाँ पे हमने खुद से एडिट नहीं करना, कर्सर यहाँ पे शो हो रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमने यहाँ पर नहीं लिखना। ड्रॉप डाउन के बटन पे क्लिक करना है, देन एडिट। अब यहाँ पर हमने उस फाइल का नाम देना है। फाइल कौन सी है, मैं वो फोल्डर ओपन करता हूँ जहाँ पे एरवाइन मैंने इंस्टॉल की थी, सी एरवाइन। इस फाइल का हमने नाम देना erwine32.lib। इसके ही नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कैसे करूँगा, राइट क्लिक करके मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, तब कॉपी की ऑप्शन मिल जाएगी। अभी इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे वहाँ टाइप ना करना पड़े। दोबारा मैं वीडियो स्टूडियो में आया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ .lib। ये नाम बेशक आप खुद से याद भी रख लें, erwine32.lib। और साथ ये लाजमी चेक करना है कि ये चेक बॉक्स जो बॉटम पे है ये चेक्ड होना चाहिए। इससे ये होगा कि ये जो फाइल्स लिखी हुई हैं kernel32.lib एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगी। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। यहाँ पे देखो शो है एडिशनल डिपेंडेंसीज भी हैं जो इनहेरिट होके आ रही हैं। वो सारी सारी उसने सामने शो नहीं की, बट एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट डिबगिंग के ऑप्शन में हमने जाना है, बिल्कुल उससे नीचे ही है, इनपुट मैनिफेस्ट फाइल से नीचे है। इसमें हमने बस ये चेक कर लेना है जनरेट डिबग इन्फो जो है ये येस होना चाहिए। अगर किसी का येस यहाँ पर नहीं है तो खुद से टाइप नहीं करना। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है तो नीचे ऑप्शन आ रही है यस, इसी को सिलेक्ट किया। बाद दफ़ा ऑप्शन हमारे पास ये नो शो हो रही होती है। अगर किसी के पास इस तरह की ऑप्शन है तो प्लीज़ खुद से यस यहाँ पर नहीं लिखना, बल्कि ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है तो जो ऑप्शन नीचे शो हो रही हैं उसी को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसी लिंकर में ही एक और ऑप्शन है एडवांस, उसी इनपुट वाली कैटेगरी में एडवांस पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमने कुछ और चेंजेस करनी है। एंट्री पॉइंट पहले नंबर पे है। एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट में हमने उस फंक्शन का नाम लिखना है जब प्रोग्राम रन हो तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए। जिस तरह आपने सी प्लस प्लस का कोड किया होगा या सी का कोड किया होगा, उसमें हम एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, जब भी कंपाइलर उसे कंपाइल करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसी फंक्शन को टारगेट करता है। तो यहाँ पे हम वो एंट्री पॉइंट लिखेंगे, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम मेन ही रख देता हूँ। जब मैं कोड करूँगा तो मैं उस फंक्शन का नाम मेन लिखूँगा। वैसे नाम अपनी मर्ज़ी से चेंज किया जा सकता है यहाँ पे। तो मैंने ये वो एंट्री पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मैं अपने कोड में जो मेन फंक्शन का नाम होगा वो मैं मेन रखूँगा। एक और सेटिंग जो इसमें करनी है वो है इमेज हैज़ सेव एक्सेप्शन हैंडलर। इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नो की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। नो फिर से मैं कह रहा हूँ प्लीज़ खुद से नहीं लिखना, बल्कि ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आ रही है नो।
पे क्लिक कर देंगे। नाउ अब हमने सारी सेटिंग्स कर ली हैं। अब आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। जितनी भी हमने सेटिंग की है वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। अब हमने कन्फिगर कर लिया है मैज़म को विजुअल स्टूडियो के साथ। अब बस हमने कोड लिखना है। ये वो फाइल है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। बाज़ दफ़ा हमारे पास ये विंडो शो नहीं हो रही होती। इसे मैं फॉर एग्जांपल क्लोज़ करता हूँ। इस तरह की कुछ विंडो आ रही है। जब इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोर की विंडो ओपन करने के बाद इस फाइल पर डबल क्लिक कर दें। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये फाइल दोबारा से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने सारा कोड लिखना है। मैंने एक टेस्ट कोड लिख के रखा हुआ है। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेस्ट प्रोजेक्ट है। ये मैं से यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, और विजुअल स्टूडियो में इसी जगह पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये सारा कोड हमने लिख लिया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये समझाऊंगा कि कोड के मीनिंग्स क्या हैं। हर लाइन को हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि इसको हम रन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे सेव कर रहा हूँ। Ctrl+S मैंने प्रेस किया और ये फ़ाइल सेव हो गई। सेव करने के बाद आपने बिल्ड टैब पे क्लिक करना है, देन बिल्ड सॉल्यूशन। जब बिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे बॉटम पे कंपाइल करना शुरू कर देगा। अभी यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि 1 सक्सीडेड और 0 फेलियर, मतलब कोई एरर नहीं आया। अब जब एरर यहाँ पे नहीं है, सक्सीडेड भी हो गया, अब हम इसे डिबग कर सकते हैं। अब डिबग टैब में जाएंगे और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग या Ctrl+F5 भी आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। जब ये विंडो शो हो रही है इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली असम्बली लैंग्वेज का कोड रन कर लिया। बाकी इस आउटपुट का क्या मतलब है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आगे आने वाली वीडियोस इसी से रिलेटेड होंगी। हम इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं।